वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। तो एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को इशू होता है। तो क्योंकि मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे भी यही इशू था कि ये टॉपिक कुछ को कम समझ आया था। तो मैंने सोचा कि इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, तो जिनको मेरा तरीका पता है, जिनको नहीं भी पता, उनके लिए मैं वीडियो बना लूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है BC एंड AD का। तो हम करते क्या हैं, BC का मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये का मतलब है कि बिफोर द क्राइस्ट, और AD का मतलब हमें पता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो इसकी ये वर्ड की मीनिंग है। तो इसके बाद हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। तो ये जो BC है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे BC और AD कह लें। तो जैसे अगर इस पॉइंट से पहले होगा तो वो BC में आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से AD स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए एक लेते हैं हम। तो अगर कोई बंदा है जो 100 BC में पैदा हुआ है और उसकी ईयर है, उसकी जो एज है ईयर्स में वो 56 ईयर्स हैं, तो हम कहेंगे अब ये इसकी डेथ कब हुई होगी, क्योंकि जिसकी एज इतनी हो चुकी है तो ये ज़रूर इसकी डेथ हो चुकी होगी, तभी ये हमें इसकी टोटल एज बता रहे हैं। तो इसमें एक ट्रिक ये है समझने की, अगर आपके पास वो BC है और उस BC से अगर उसकी एज कम है तो आप हमेशा माइनस करेंगे। तो माइनस करने से क्या होगा, 56 यानी वो 44, और उसी एरा में रहेगा, यानी BC है तो वो BC में रहेगा। जब भी ये 100 से, यानी क्योंकि 100 BC में था, जब भी इस एज से ज़्यादा उसकी हमारी एज हो जाएगी तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये AD में चला जाएगा। इस केस में ये BC है। इसका मतलब ये है कि ये इस BC यानी 44 यहीं पे कहीं है। तो जब भी आपका सवाल में जो BC गिवन है और जो आपकी एज गिवन है, इनमें रिलेशन क्या हो, जब आपकी एज इससे कम होगी तो जो आंसर होगा आपका उसी एरा में आएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बंदा वैसे ही है कि अगर 120 BC में उसकी बर्थ हुई है और फॉर एग्ज़ाम्पल 220 AD में इसकी डेथ हुई है, तो जब एक एरा से हम दूसरे एरा में जाते हैं तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में हमारी जैसे ही BC ख़त्म हुई थी वहाँ पे AD स्टार्ट हो चुकी है। तो BC ख़त्म, अब BC इसने 120 गुजारे थे और AD इसके 20 हुए हैं, तो टोटल इसके जो ईयर्स होंगे वो ऐड होके हमें 140 ईयर्स एज मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि किसी बंदे की एज हो, किसी बिल्डिंग की कह सकते हैं वो इस टाइम पे बनी थी और इस टाइम में इसको डिमोलिश किया गया है, तो ये भी सवाल हो सकता है। तो टोटल एज इसकी क्या होगी, कितने ईयर्स तक वो बिल्डिंग थी, तो उसकी ये टोटल हमारी एज कह सकते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, टोटल हम मतलब इतने ईयर्स तक वो बनी हुई थी। तो सिमिलरली एक ट्रिक क्या है इसमें सवालों में, क्वेश्चन समझने के लिए ट्रिक ये है, अगर आपके सेम एरा है, सेम आपका अगर एरा है तो आप ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे या करेंगी। और सिमिलरली अगर डिफरेंट एरा है, अब एरा का मतलब है कि BC एंड AD, तो डिफरेंट एरा है तो आपको ऐड करना होगा। तो एक एरा से हम दूसरे एरा जाएंगे तो हमें टोटल एज हो, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वो दे रहे हैं कि अगर कोई कोई बिल्डिंग है या कोई बंदा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स भी हैं जहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई है, तो अगर 100 BC में वो बनी है, सिमिलरली अगर इतने ईयर्स में, तो हमें एज फाइंड करने के लिए भी वो ऐड करेंगे। अगर हमें ये कह रहे हैं कि उसकी टोटल जो एज है हमें वो गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कितनी है, 130 है, तो 130 तक कोई बिल्डिंग है जो 130 ईयर्स तक वहाँ पे थी। तो उसके बाद अब ये बताना चाह रहे हैं कि कौन से ईयर में इसको डिमोलिश किया गया है यानी इसको तोड़ा गया है। तो ये कह सकते हैं, जब भी मैंने ट्रिक ये बताई इसकी, कि जब भी आपकी इससे एक्सीड कर जाए तो आपका हमेशा आंसर किस में होगा, प्लस करके हम लेके आएंगे, क्योंकि वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ तक इसमें 100 ईयर्स हो चुके थे, अब बाद में क्या हुआ है कि 130 है। अब 130 हमारे पास उसकी एज है, तो ज़रूर 100 तो यहाँ पे क्रॉस करके आएगा, 30 आगे चला जाएगा, तो इस वजह से हमें ये जो मिलेगा वो 30 AD मिलेगा। तो ये देखना है कि आपको एज कितनी दे रहे हैं। अगर एज आपकी उससे एक्सीड कर जाती है तो आप नेक्स्ट एरा में चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है समझने का।
यहाँ पे क्या था, ये जो ट्रिक है हमारी एज फाइंड करने के लिए है। तो एज अगर बंदा है तो एज कह लें, या कोई अगर बिल्डिंग है कोई या इवेंट है तो उसकी जो ड्यूरेशन कहते हैं या वो कह सकते हैं, उसका नाम हर किसी का अलग हो सकता है यहाँ पे। तो ये ट्रिक क्या है इनमें कि अगर हमारे पास सेम एरा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट एरा है तो सिमिलरली अगर ये चीज़ें हैं जिसमें हमें ये दे रहे हैं कि यहाँ पे ये बना हुआ था, टोटल एज इसकी इतनी है, अब एज अगर टोटल वो हमें दे रहे हैं या टोटल पीरियड दे रहे हैं इतना था, तो वो एक्सीड अगर कर रहा है तो आपको नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक जितने थे 100 थे, तो आगे जितने ईयर्स इसने गुजारे हैं वो 30 गुजारे हैं, तभी वो 130 उसकी ड्यूरेशन हो गई है, क्योंकि पहले 100 साल इसके यहाँ तक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बीसी जैसे ही ख़त्म होता है हमारा एडी स्टार्ट हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे हमने इंटीजर्स किए हैं 0, जैसे ही नेगेटिव नंबर ख़त्म होते हैं 0 पे पहुँच के पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं, तो उन्हीं की ये एप्लीकेशन है, क्योंकि इंटीजर्स को हम इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ में लेके आए हैं, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। तो कोशिश मेरी ये थी कि आपको दोबारा क्लियर करूं। वैसे मैंने अपने स्टूडेंट को तो बता दिया कि इसके अलावा अगर दूसरे सेक्शन में कहीं पे भी ये चीज़ पढ़ाई जा रही तो मैंने सोचा कि इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं एक बुक से, फिर उसको हम एंड करते हैं वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें कह रहे एक बंदा है जिसका नाम हमें गिवन है कि 20 BC में वो बॉर्न हुआ है और डाई हुआ है AD में। जब भी कोई बंदा एक एरा से दूसरे एरा जाएगा, हमें उसकी एज फाइंड करनी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर सेम एरा में ही है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये इसकी ट्रिक है, तो इजीली वहाँ से ये हो सकता है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर हमें और भी हैं, एक टेबल में गिवन है, तो इसको अगर किसी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बुक बहुत जगह पे पढ़ाई जा रही है या बहुत उसमें तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इवेंट्स हैं। तो ग्रेट पिरामिड बना हुआ है, कोई किसी ने कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे वो कोई बंदा बॉर्न हुआ है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो इवेंट्स अकर हुए हैं। अब ये इवेंट्स हैं, यहाँ पे डेट्स हैं, तो ये श्योरिटी है कि हमेशा BC AD से कम होगा अगर कंपेरेटर है। फिर हम देखेंगे अगर दोनों का एक ही एरा है, फिर हम देखेंगे कि जिसमें कम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं इतने साल पहले और इतने साल पहले, तो कम ईयर्स पहले होगा तो वो असल में इतना पुराना नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख के पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे वहाँ पे कह रहे हैं आइंस्टाइन और पिरामिड की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि अगर पिरामिड की बात है तो BC में है, अगर उसकी आइंस्टाइन की बात है तो वो हमारी AD में। तो ये हमें पता है कि हम एक एरा से दूसरे एरा गए हैं, तो हमें अगर टोटल चाहिए तो हम कैसे फाइंड कर, दोनों ऐड करके कर सकते हैं। जब भी आपको एज कहें या इसमें कह रहे कितने ईयर्स का फ़र्क है, तो क्योंकि वहाँ पे एज होता है किसी एक के लिए हो, तो दो में अगर देख रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों एक दूसरे से, यानी ये बंदा इससे कितने साल बाद में पैदा हुआ या ये चीज़ इस बंदे से कितना साल पहले बनी थी, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये देखना सवाल में है कि यहाँ पे भले आपको समझ ना आए क्वेश्चन, मगर यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें ये ज़रूर पूछा गया होगा कि ये जो ग्रेट पिरामिड है आइंस्टाइन से कितने साल पहले बना था, क्योंकि यहाँ BC है, यहाँ AD है। ये सवाल हमें जो डेटा है इसमें वो हमें खुद बताएगी कि क्या चीज़ पहले थी और किसके लिए पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर होगी तो हम ईज़िली कर सकते हैं। थैंक यू।